अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपसे शोबिज़ शख्सियात के हवाले से उन मालूमात शेयर करते हैं, उनके इंटरव्यूज़, उनकी बरसियाँ और उनके हवाले से दीगर जो भी मवाद है वो पेश किया जाता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे धमालों की। पाकिस्तान की फ़िल्मी मौसीकी में धमालों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। ऐसी ऐसी धमालें वजूद में आईं कि जिन्हें सुनकर बेसाख्ता वाह वाह करने को जी चाहता है। अगर हम इन धमालों के मुअज्जिद यानी उनके मौसीकार का जिक्र करें तो हमारे जहन में सिर्फ़ एक ही नाम आता है और वो है मौसीकार नज़ीर अली का। जी, मौसीकार नज़ीर अली के हवाले से हम आज बात करेंगे, जिनकी 19वीं बरसी 5 जनवरी को मनाई जाएगी। गोया के नज़ीर अली को इस दुनिया से रुखसत हुए 19 बरस का एक तवील अरसा बीत गया है। अब आज भी आपके जहनों में उनकी बनाई हुई बेशुमार धमालें गूंज रही हैं। मिसाल के तौर पर लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ये एक ऐसी धमाल है जो नूरजहाँ की आवाज़ में कई बरसों से पसंद की जा रही है। नज़ीर अली ने 60 की दहाई में अपने कैरियर का आगाज़ किया था। जी, उन्होंने मौसीकार जोड़ी मंजूर अशरफ के साथ बतौर मावन मौसीकार 3 फिल्मों में खिदमत अंजाम दी। वो इन फिल्मों में पैदागीर, दुश्मन और अकबरा, ये 3 पंजाबी की फ़िल्में थीं जिनमें नज़ीर अली ने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। इनके मौसीकार तो मंजूर अशरफ थे, लेकिन बहरहाल ये फ़िल्में और इनका म्यूज़िक कोई ज़्यादा मकबूल ना हो सका। मौसीकार नज़ीर अली को सबसे पहले अदाकार असद बुखारी ने अपनी प्रोडक्शन में, जब उन्होंने ज़ाती फ़िल्म बनाई दिलां दे सौदे, तो उसमें बतौर मौसीकार उनकी खिदमत हासिल की। और इसी फ़िल्म की मैंने आपको धमाल पहले बताई, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ये आज तक सुपर हिट है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये जो धमाल है इससे पहले 2 फिल्मों में शामिल की गई थी। इनमें फ़िल्म जबरू में इनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ में और फ़िल्म नूरा में गुलकारा इकबाल बानो की आवाज़ में भी ये धमाल शामिल हुई थी। लेकिन ये देखिए, किस्मत कह लें आप, उसको लक कह लें, कि सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत है वो नूरजहाँ की आवाज़ में रिकॉर्ड शुदा इस धमाल को मिली। इस धमाल की मकबूलियत के बाद नज़ीर अली को धमाल एक्सपर्ट तस्वर कर लिया गया। उन्होंने फ़िल्म इश्क ईमान में मस्त लाल कलंदर के नाम से एक धमाल बनाई और फिर ये सिलसिला आगे जब चला तो उनकी जो मशहूर ज़माना धमालें, उनमें सबसे पहले मैं असद बुखारी ही की फ़िल्म आंसू बिल्ला का जिक्र करूँगा, जिसमें उनकी बनाई हुई धमालें असियाँ कलंदरी दीवाने लजपाल दे, उसके साथ दूसरा हुसैनी लाले कलंदर नबी दियाले कलंदर मेरे गम टाले कलंदर, ये धमाल भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। ये दोनों धमालें फ़िल्म आंसू बिल्ला में शामिल की गई थी। फिर हम जिक्र करेंगे एक और फ़िल्म का जिसका नाम था सज्जन बेपरवाह। इस फिल्म में बरी इमाम के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बरी इमाम सरकार, उनके हवाले से नूरजहाँ की आवाज़ में जो धमाल रिकॉर्ड की गई, बरी बरी इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी सरकार, बरी इमाम बरी 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 इमाम बरी। जी, ये धमाल जो है नूरजहाँ की आवाज़ में आज तक सुपर हिट है। उनकी धमालें हर दौर में मकबूल होती चली गई। फिर फिल्म दौलत ते गैरत आई, उसमें जीवे शाह अब्दुल्ला गाजी, ये भी बहुत बड़ी धमाल थी जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसके अलावा फ़िल्म नगरी दाता में नगरी दाता दी, इसमें मसूद राना की आवाज़ में ए नगरी दाता दी जिथे जांदा कुल ज़माना, ये भी उनके बनाई हुई मौसीकी थी और बहुत मकबूल हुआ ये कलाम भी। इस तरह नज़ीर अली जो है, उनकी धमालें और उनकी मौसीकी मकबूल होती चली गई।
अगर हम मजमूई तौर पर नज़ीर अली की मौसीकी की बात करें तो उन्होंने कमोबेश 150 फिल्मों में मौसीकी दी। उनकी बनाई हुई जो धमालें मैंने अभी आपको के सामने पेश की, उन धमालों से गुलकारों के साथ साथ आसिया, आलिया, नगमा, फिरदौस, इन जैसी जो अदाकाराएँ थीं उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। ख़ास तौर पर आलिया ने तो धमालों में बहुत ज़्यादा नाम बनाया। इसके अलावा नज़ीर अली की बनाई हुई एक और धमाल फ़िल्म खानज़ादा में शामिल की गई, जो गुलकारा नाहिद अख्तर की आवाज़ में थी। ये पहला मौका था कि नज़ीर अली ने नूरजहाँ की जगह नाहिद अख्तर का इंतखाब किया और उनकी आवाज़ में जो धमाल रिकॉर्ड हुई उसके बोल थे, सैवण दी सरकार जे तुसी करो नज़रे करम चार ते बेड़ा पार होए। ये बहुत मशहूर हुई थी ये धमाल भी। अब कुछ जिक्र हो जाए फ़िल्मी मौसीकी का। नज़ीर अली ने धमालों के अलावा जो नग़मात बनाए वो भी बेहद सुपरहिट हुए। मिसाल के तौर पर उनकी बनाई हुई धुनों में सबसे बड़ी जो फ़िल्म थी वो आलिया और वहीद मुराद की फ़िल्म मस्ताना माही थी, जिसमें नूरजहाँ की आवाज़ में सुपरहिट होने वाला गाना सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, इंज लगता जे रांझण में नूरी बनावण आ गया। ये वो नगमा है जो आज तक सदाबहार है। इस नगमे को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। फिर अगर हम एक और फ़िल्म का जिक्र करें, सुल्तान। जी, सुल्तान फ़िल्म में नगमा एजाज़ और सुल्तान राही ने लाजवाब किरदार निगारी की थी। इस फिल्म का सुपरहिट नगमा दिलदार सदके लखवार सदके तेरा करम होया होया प्यार सदके दिलदार सदके दिलदार सदके लखवार सदके। ये गाना भी अपने वक्त का बेहतरीन और मकबूल तरीन गाना था। इसके अलावा फ़िल्म अत खुदा दा वैर, इस फिल्म में नूरजहाँ की आवाज़ में नज़ीर अली की बनाई हुई मौसीकी में हिट होने वाला गाना जदो होली जई लैना है मेरा ना मैं था मर जानिया, ये गाना भी आज तक मकबूल है। फिर हम फिल्म खान चाचा का जिक्र करते हैं। जिन्ना तेरी मर्जी न चा बेलिया हो, जिन्ना तेरी मर्जी। फिल्म आंसू उनकी बहुत बड़ी फिल्म थी, जिसमें मसूद राना की आवाज़ में हिट होने वाला गीत तेरे बिना यूं घड़ियाँ बीती जैसे सदियाँ बीत गईं, ये था। फिर अगर हम हिदायतकारा संगीता की फिल्म सोसाइटी गर्ल की बात करें तो गुलाम मोहिउद्दीन और संगीता पर अक्सबंद किए जाने वाला उनका सुपरहिट गीत तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है। ये गाना भी नूरजहाँ की आवाज़ में बहुत सुपरहिट हुआ था। इसी तरह बाबर शरीफ की फ़िल्म आशी की बात करें तो उसमें एक गाना था आपको हम पसंद करते हैं, आप पर दिलो जान से मरते हैं। बहरहाल इस तरह के बेशुमार नगमात हैं जो मौसीकार नज़ीर अली ने खूबसूरत धुनें बनाकर सुपरहिट करवाए। मौसीकार नज़ीर अली के हवाले से ये भी बता दें कि आज के गुलकार अनवर रफ़ी वो जो है उनके दामाद हैं, और अनवर रफ़ी आज उनकी ये जो 5 जनवरी को जो बरसी हो रही है उसकी वो तकरीबात का एहतमाम वो करेंगे। नज़ीर अली 5 जनवरी 2003 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन 19 बरस गुजरने के बावजूद भी उनकी बनाई हुई धमालों का और दूसरे नगमात का सहर आज भी बरकरार है। उनकी जो भी मौसीकी है ऐसा जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। गुलकारियाँ चैनल की जानिब से उनकी इस बरसी पर अकीदत का इज़हार करते हुए उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे और नसीर अली के जो अहले खाना हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।